जहां लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर रवाना हो चुकी है पुलिस और गोवा पुलिस को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। गोवा नाइट क्लब हादसे के अभियुक्त और हादसे को लेकर ही पुलिस अब ले जाकर ही पूछताछ करेगी। कल थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था। तो घटना को लेकर पछतावा है। भागे क्यों थे? भागे क्यों? हाथ जोड़ने से हुए कुछ? भागे क्यों? गौरव कुछ भी कहना चाहेंगे आप? गौरव सौरभ कुछ भी अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? गोवा अग्निकांड के ये दोनों अभियुक्तों को थाईलैंड से लाया गया। इसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी वहां मौजूद टीवी 9 संवाददाता बार बार सौरभ और गौरव से सवाल पूछ रहे थे। सिर नीचे किए हाथ जोड़े ये दोनों अभियुक्त सवालों पर चुप्पी साधे हुए चलते ही जा रहे थे। टीवी 9 संवाददाता ने कई बार इन दोनों से सवाल किया, मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा, लेकिन ये हाथ जोड़ते रहे। गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी सौरभ और गौरव को कल थाईलैंड से भारत लाया गया। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद उसका मेडिकल कराया गया। गोवा ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को परियाला हाउस में पेश किया। गोवा पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की। दोपहर में लूथरा ब्रदर्स जो इतने टाइम से एब्सकॉन्ड कर रहे थे और बाहर चले गए थे, उनको आज सेंट्रल एजेंसीज के वेल कोऑर्डिनेशन से दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने पे आईजीआई एयरपोर्ट पे प्लेस ऑफ अरेस्ट डाल के उनको फॉर्मली अरेस्ट किया गया है गोवा पुलिस के द्वारा। और अरेस्ट करने के बाद में आज यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया था, क्योंकि केस जो कि ऑलरेडी गोवा का है, तो ट्रांजिट रिमांड अलाउड हो गई है और इनको गोवा लेके जा रहे हैं। बेसिकली 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी, क्योंकि जो कि इश्यूज चल रहे हैं ऑलरेडी एयरलाइंस के, कई बार डिले हो रही है, कई कुछ हो रही है, उन सब बातों को देखते हुए पुलिस अब इन दोनों को लेकर गोवा गई है, जहां 25 लोगों की मौत के बारे में पूछताछ करेगी। पुलिस सौरभ और गौरव को जहां आग लगी थी और 25 लोगों की जान गई थी, वहां जाकर पूछताछ करेगी। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। भारतीय सेना 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई। मोदींनी का मान्य केलं? पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला। त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचे तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल, तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठा रहे थे। वो कह रहे थे, आधे घंटे की हवाई हमलों में हमें हार का सामना करना पड़ा। वो कह रहे थे कि अगर भारतीय विमान उड़ा तो उसे मार गिराया जाता। पृथ्वीराज ने सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाया। वो कह रहे थे कि क्या हमें वाकई 12 लाख सैनिकों की अस्थायी सेना बनाए रखने की जरूरत है, या फिर उन्हें किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है। पूरे विश्व को पता है कि भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी। खुद पाकिस्तान भी ये बात कह रहा है। सेना के शौर्य को सब सलाम करते हैं।